मैं हृदय श्रीवास्तव वाराणसी से आज कट हेल्थ सीरीज के छठे दिवस में आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का विषय है प्रभात का प्रथम आहार, सेहत का निर्णायक आधार। प्रभात का प्रथम आहार, सेहत का निर्णायक आधार। दोस्तों, इस विषय पर श्री प्रेमचंद जी प्रयागराज से हम सब से वार्ता करेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं उनकी सशक्त वाणी, उनका ज्ञान, उनका अनुभव हम सभी को एक बेहतर स्वास्थ्य की तरफ अग्रसित कर रहा है और हमें एक समुचित मार्गदर्शन दे रहा है। दोस्तों, मैं हर दिन उनकी बातें सुनता हूं और अभिभूत हो जाता हूं और एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होता है, एक नई सोच मन में जागती है। कल के वार्ता के लिए एक बार पुनः उनको धन्यवाद देते हुए मैं आज फिर से उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा और आज के विषय पर वो हमें प्रकाशित करें, आलोकित करें, इसी अपेक्षा के साथ श्री प्रेमचंद मौर्य जी। धन्यवाद हृदय जी, आपका सुबह सुबह बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे बारे में इतने प्यारे शब्द प्रयोग किए। आपके संबोधन के लिए, आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही शशांक जी को इतनी प्यारी सेवा के लिए, गट से संबंधित एक्सरसाइज कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मैं प्रयागराज से प्रेम आप सभी माइंडफुल मॉर्निंग मित्रों को प्रणाम करता हूं। आपके हृदय में विराजमान सर्वशक्तिमान परमात्मा को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। अपने गुरु गाइड कोच सुमित सर को याद करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए आप सभी के बीच उपस्थित हूं आज की वार्ता के लिए। मित्रों, आज हम भूख की बात करेंगे, भोजन की बात करेंगे और संबंधित समय की बात करेंगे। गट रिसेट प्रोटोकॉल में हम लोग रन कर रहे हैं और उसमें यह बात कही गई है कि 7 बजे सुबह से लेकर 7 बजे शाम के बीच ही खाना है। कई साथियों के मन में सवाल पैदा होता है कि ये टाइम का रिस्ट्रिक्शन क्यों है, क्योंकि आमतौर पर लोग 10 बजे रात, 11 बजे रात, 9 बजे रात आराम से खाते हैं। कई लोग तो और देर तक खाते रहते हैं। तो जब तक इसके पीछे का कारण न पता हो, व्यक्ति मन लगा करके इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता। तो आज का विषय यही है कि 7 AM से 7 PM के ही बीच क्यों। कई साथी में व्यक्तिगत भी लिखते हैं कि आखिर इन सब के पीछे क्या साइंस है, क्या विज्ञान है, क्या साइंटिफिक रिसर्च है, क्या फाइंडिंग है। तो स्वाभाविक से सवाल बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कुछ स्पष्ट करूं। इसीलिए आज का टॉपिक रखा गया है कि प्रभात का प्रथम आहार, सेहत का निर्णायक आधार। आपकी सेहत के लिए एक निर्णायक भूमिका अदा करता है आपका सुबह का भोजन। मित्रों, आज हम क्रोनो न्यूट्रिशन की बात करेंगे। क्रोनो न्यूट्रिशन का मतलब, क्रोनो का मतलब समय। भोजन का समय से क्या रिश्ता है? हमारे आर्ष ग्रंथों में तो पहले से सारी बातें लिखी गई हैं, कोई नई बात नहीं है। हजारों साल से ये हम लोग समझते आए हैं कि काल भोजनम आरोग्यम कहा गया है, यानी समय का ध्यान रख करके भोजन करेंगे तो आप निरोग रहेंगे। काल भोजनम आरोग्यम, उन्होंने तो कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है, कोई भ्रम बिल्कुल से नहीं है। उन्होंने समय की बात सबसे पहले कही।
अभी मित्रों आधुनिक साइंस की बात करें तो 2013-14 में इजराइल के वैज्ञानिकों ने एक शोध किया, बहुत प्रसिद्ध शोध है वो, बहुत पॉपुलर है। यद्यपि इस विषय पर तमाम बहुत सारी शोध हो चुकी हैं। क्रोनो बायोलॉजी की एक शाखा है, यानी सर्काडियन रिदम, समय, इन सब से क्या रिश्ता है भोजन का, किस तरह से वह हमारे समग्र स्वास्थ्य को, हमारे हार्मोनल सिस्टम को, हमारी भूख को, हमारी तृप्ति को किस तरह से ये संयोजित करता है, किस तरह से इसका संबंध है। तो इजराइल की उस स्टडी के बारे में थोड़ा बताऊं। उस स्टडी का नाम था बिग ब्रेकफास्ट स्टडी। ब्रेकफास्ट पर स्टडी हुआ, जो आज का टॉपिक है, बिग ब्रेकफास्ट स्टडी। ये मील टाइमिंग और वेट लॉस स्टडी थी। बहुत सारे लोग वेट लॉस करना चाहते हैं और उसमें तरह तरह से बहुत, वेट लॉस के मामले में तो बहुत ज्यादा भ्रम फैला हुआ लोगों में। अपने अपने स्टाइल से कोई डाइटिंग कर रहा है, कोई कुछ पी रहा है, कोई, मतलब इसका भी ध्यान नहीं है कि वेट लॉस का मतलब क्या। वेट लॉस का मतलब है कि आपका फैट कम हो, बॉडी टोन्ड हो, लेकिन मसल बढ़ना चाहिए। अगर आप वजन आप कम कर रहे हैं और उसमें आपका फैट तो कम हुआ किसी कारण से, कैसे तरीका, तमाम तरीके हैं, अनहेल्दी भी तरीके हैं। ऐसे ऐसे तरीके हैं कि आप वेट लॉस कर लें तो बीमार जैसे लगेंगे, 40 साल में ही 75 साल के लगने लगेंगे, सारी झुर्री पड़ जाएगी। यानी इसका मतलब वेट लॉस हुआ, फैट लॉस हुआ, लेकिन मसल मास भी कम हो गया। इसका मतलब है कि औने पौने तरीके से किसी भी तरह से हम वेट लॉस नहीं करेंगे। वेट लॉस बिल्कुल हेल्दियर होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। तो ये वेट लॉस स्टडी है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। और ये न्यूट्रिशन साइंस और वेट लॉस पर फोकस थी और क्रोनो न्यूट्रिशन पे थी पूरी तरह से, जो आज हम बताना चाह रहे हैं। हम इस स्टडी को यहाँ क्यों लिए कि कुछ तो एग्जाम्पल होना चाहिए आपको यह बात समझाने के लिए। और ये तेल अबीब यूनिवर्सिटी में और उसके साथ में वोल्सन मेडिकल सेंटर, ये मिलकर किए थे। डॉक्टर डेनिला और उनकी टीम ने किया, बहुत प्रसिद्ध हुई, तमाम जर्नल में छपी, बहुत डिस्कशन हुआ और सारे चारों तरफ से इस पे मुहर लगी कि बिल्कुल सत्य बात है। और ये 12 सप्ताह तक चली थी। साइंस डेली, टाइम्स ऑफ इजराइल जैसे माध्यमों में बहुत बार बार प्रकाशित किया गया जागरूक करने के लिए। ये हुआ क्या था कि बहुत सारी महिलाएं जो ओबीज थी, जिनका वजन बढ़ा हुआ था, ओवरवेट थी, बहुत सारे एक सैंपल साइज लिया गया, बहुत सारी महिलाओं को इसके लिए रजिस्टर्ड किया गया, उन पर स्टडी की गई, उनको दो भागों में बांटा गया, टीम ए और टीम बी। उन्होंने पहली टीम का नाम रखा ब्रेकफास्ट ग्रुप, और यानी बिग ब्रेकफास्ट ग्रुप, और दूसरी टीम का रखा नाम बिग डिनर ग्रुप। यानी पहली टीम ब्रेकफास्ट में सबसे ज्यादा खाना खाएगी, हेल्दी खाएगी, न्यूट्रिशियस खाएगी, और दूसरी जो बी टीम है जिसका नाम है बिग डिनर ग्रुप, वो रात में न्यूट्रिशियस या जैसा भी बड़ा खाना खाएगी सबसे ज्यादा। और दोनों ग्रुप को कैलोरी उन्होंने बराबर रखी, कैलोरी बराबर रखी कि दोनों टीमों को हम बराबर कैलोरी देंगे, बस केवल फर्क ये है वो कैलोरी का डिस्ट्रीब्यूशन समय के हिसाब से बदल देंगे। दोनों ग्रुप को 3 बार भोजन दिया गया, एक बार सुबह ब्रेकफास्ट में, फिर लंच में, फिर डिनर में। जो हमारा बिग ब्रेकफास्ट ग्रुप था उसमें लंच में, सॉरी डिनर, बिग ब्रेकफास्ट ग्रुप में जो ब्रेकफास्ट था वो 700 कैलोरी दी गई। सबको बराबर ही भोजन इन्होंने दिया। वैज्ञानिकों का अध्ययन करने का अपना तरीका है। बिग ब्रेकफास्ट ग्रुप को उन्होंने ब्रेकफास्ट में 700 कैलोरी दिया और लंच में 500 कैलोरी दिया और डिनर में 200 कैलोरी दिया। कैलोरी कह रहा हूं तो इसे आप किलो कैलोरी ही समझिएगा। ये कहने आम तौर पे बोलचाल की भाषा में कैलोरी बोला जाता है,
लेकिन साइंटिफिक भाषा में वो किलो कैलोरी है। और ऐसे ही बिग डिनर जो ग्रुप था उनको ब्रेकफास्ट में 200 कैलोरी दिया गया, 200 किलो कैलोरी, और लंच में 500 किलो कैलोरी, और डिनर में 700 किलो कैलोरी दिया गया। काफी समय तक उन पर बहुत सारे निगरानी रखी गई, डेटा कलेक्ट किए गए, परिणाम हैरत अंगेज रहे। जो पहला ग्रुप था जिन्होंने ब्रेकफास्ट में ज्यादा लिया, 700 कैलोरी लिया, लंच में थोड़ा कम लिया और सबसे कम डिनर में लिया, उसके परिणाम ने वैज्ञानिकों की आंखें खोल दी, पूरी धरती के जागरूक लोगों की आंखें खोल दी। इसीलिए यह स्टडी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और रिजल्ट क्या आया कि ग्रुप ए में ज्यादा वेट लॉस हुआ, और इसके अलावा उनकी कमर वगैरह जो हिप और वेस्ट रेशियो है वो भी ज्यादा ठीक हुआ, उनका ब्लड शुगर बेहतर कंट्रोल हुआ, इंसुलिन है हमारा जो हार्मोन है वो लेप्टिन तृप्ति का हार्मोन और घ्रेलिन भूख का हार्मोन, ये बेहतर तरीके से बेहतर लेवल में पाए गए, सही समय पे सेक्रेशन हो रहा था। कम भूख फील किया इस ग्रुप ने, इनको क्रेविंग नहीं हुई, एनर्जी और एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा रहा, सैटिस्फैक्टरी लेवल भी बहुत अच्छा रहा। और इसकी तुलना में जो दूसरा ग्रुप था उसमें परिणाम कम आए, और ज्यादातर परिणाम नहीं आए बल्कि स्थितियां और बदतर हो गई। इसका मतलब क्या निकला? रिजल्ट टीम ए में बेहतर आए और टीम बी में बहुत कम आए और कोई सुधार नहीं हुआ। तो साइंटिस्ट ने निष्कर्ष निकाला कि सुबह का आहार ही हमारे सेहत का आधार है, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो आपको लग रहा होगा कि हम लोगों के यहाँ भारतीय समाज में, संस्कृति में हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, हमारी माँ सिखाती थी बेटा कलेवा कर लो, उठते ही वो कलेवा की बात करती थी। कहा जाता था घर से निकलिए तो कुछ खा पी कर निकलिए। हमारी सभ्यता संस्कृति में जो आज विज्ञान रिसर्च करके ला रहा है, हमारी सभ्यता संस्कृति में पहले से ही ये सब चीज रचा बसा हुआ है। हमारे यहाँ तो हित भूख, वृत भूख और मित भूख की बात कही गई है। मतलब विज्ञान से भी 1000 कदम और आगे चल रहे थे वो। यानी उस भूख की बात की गई, खाना उसमें खाइए को हितकारी भूख हो। यानी वो तो ये मान के चलते थे हमारे ऋषि कि भूख भी धोखा देती है, भूख भी असली और नकली होती है, इसलिए हित भूख की बात की। ऋत भूख की बात की, यानी मौसम के अनुसार, सीजन के अनुसार, समय के अनुसार भोजन करना है। मित भूख का मतलब है ऐसा नहीं कि मतलब बहुत सारा खा जाना है, उसमें सम्यक रहना है, संतुलित रहना है, संतुलन का ध्यान रखना है, समय का ध्यान रखना है और सजगता का भी ध्यान रखना है। कहा गया सात्विकम सप्रेमम शुद्धम मधुरम अल्पम यथा कालम, जो मैं फोकस करना चाहता था, यथा कालम यथा योग्यम भोजनम शुभ कहा गया हमारे यहाँ। एक तरफ मैं विज्ञान की खोजों के बारे में बता रहा हूं, दूसरा अपने आर्ष ग्रंथों की तरफ इशारा कर रहा हूं, आप कहीं से भी समझ लें। और रात्रौ भोजन वृद्धि ही रोगाणाम जन्म कारण कहा गया है, एकदम साफ साफ बोला गया, रात्रौ भोजन वृद्धि ही रोगाणाम जन्म कारण काल भोजनम आरोग्यम। मतलब कि रात का भोजन ही बहुत सारी बीमारियों का कारण है। बड़ा दुख होता है कि जब हम बताते हैं कि हम 6 बजे के बाद आहार लेना बंद कर दिए हैं, तो कई साथी हमारे बोलते हैं कि आप जैनी हो गए हैं क्या? ये जैन धर्म का, ये जो श्लोक बता रहा हूं ये जैन धर्म को बता रहा हूं मैं। विज्ञान है ये, किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है ये। जैसे फिजिक्स किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। ये जो रिसर्च हुई इजराइल में, ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं, ये साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं।
तो आपको बहुत ही गंभीरता से इस विषय को लेना है कि सुबह का भोजन क्यों जरूरी है, सम्यक क्यों जरूरी है। अब आपको कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं बताना चाहता हूं, तो आपको ये पता चलेगा कि क्यों हमें सुबह के आहार पर और क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ 5 कसौटियां हैं भारतीय संस्कृति में, विज्ञान भी मुहर लगा रहा है कि क्या खाना चाहिए, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितनी बार खाना, किस भाव में खाना है। अभी भाव पर तो विज्ञान अब शुरू किया है कि भावों का फर्क पड़ रहा है। आप सोचिए कौन सी लेबोरेटरी थी, कौन सा वो अध्ययन करते थे हमारे ऋषि, हमारे मनीषी, उन्होंने भाव की भी बात की यथा यद भावम तद भवत की बात करी। यानी ये 5 कसौटियां हैं मित्रों। हमारे शरीर में जो भूख लगती है वो असली भी होती है और नकली भी होती है, और अगर हमने संयम नहीं बरता तो ज्यादातर नकली भूख के चक्कर में ही हम परेशान रहते हैं, पूरा अपना मैकेनिज्म सब खराब कर लेते हैं। अब अगर आप सुबह जो है नहीं खाएंगे, रात में सुबह कहते हैं राजा की तरह खाना है, दोपहर में राजकुमार की तरह खाना है, और शाम को यानी दिन डूबने के आसपास शाम को सोने से 3-4 घंटे पहले आपको गरीब की तरह खाना, ऐसा खाना जैसे घर में कुछ नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, रात का ही भोजन बहुत ज्यादा लेंगे, तो गट के बैक्टीरिया को आप खिला रहे हैं। उसके लिए फिर आप जितना खा रहे हैं उतना उतना ही फीस और डॉक्टर और हॉस्पिटल के लिए पैसा भी रखिएगा। उसके बाद भी गारंटी होगी कि नहीं, आप जानिएगा। अगर रात में अधिक भोजन करेंगे, गरिष्ठ भोजन, जो आज की कल्चर है, सभ्यता है, संस्कृति है कि 9 बजे के बाद ही हम उठते हैं, मेलाटोनिन सेक्रीट होता, नींद का हार्मोन उस समय प्रचंडता में रहता है, और हमारा जो भूख का हार्मोन, भूख का जो इंसुलिन है, जो भोजन को मेटाबोलाइज करने में बड़ी अहम भूमिका निभाता है, वो उस समय अवसान पर होता है। उस समय कार्टिसोल हार्मोन, हमारा जो एनर्जी से रिलेटेड है, जो हमारी जागृति से रिलेटेड है, एक्शन से रिलेटेड है, वो भी अवसान पर होना चाहिए। लेकिन उस समय 9 बजे रात हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, डांस करते हैं। आजकल तो बड़े 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 समझदार लोग क्रिकेट मैच करवा रहे हैं, दिखवा रहे हैं बैठाल के सबको एक्साइट। उस समय शांत शांत और सब रिलैक्सेशन की बात होती है। हमारे विज्ञान रिलैक्सेशन की बात कर रहा, हमारा अध्यात्म रिलैक्सेशन की बात कर रहा, प्राणायाम योग कल्चर रिलैक्सेशन की बात कर रहा, कि पूरा पूरा अस्तित्व एकदम शांत शांत और शांत होता चला जाता है। लेकिन 9 बजे रात, यहाँ कहा जाता है कि जो क्रोनो न्यूट्रिशन है, क्रोनोबायोलॉजी कहती है कि सवेरे 10 बजे कॉर्टिसोल सबसे हाई होता है, 7:30 बजे तक नींद का हार्मोन, सवेरे मेलाटोनिन 7:30 बजे तक विदा हो जाता है, और जो अलर्टनेस है 10 बजे, सब सुबह 10 बजे सबसे ज्यादा होती है। और रात भर हमारा लीवर और सिस्टम तमाम काम किए, जिसमें प्रोटीन की कमी हो गई, जितना स्टॉक था खत्म हो गया है, ग्लाइकोजन जो इकट्ठा था स्टोर लीवर में वो भी खर्चा हो गया है, बहुत सारा रिपेयर का काम हुआ, हीलिंग का काम हुआ है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम हुआ है, बहुत सारी नई नई सेल बनी है, रिबूटिंग हुआ, रिजुनेशन हुआ है। शरीर रात भर आप सो रहे थे तो आपको हील किया है, रिपेयर किया है और नया कर दिया है। अब बहुत सारे स्टॉक खत्म हो गया है, पेट्रोल गाड़ी बहुत चल चुकी है, 4000 किलोमीटर चल चुकी, 2000 किलोमीटर चल चुकी, आपकी पेट्रोल टंकी खाली हो गई, अब भरने की जरूरत है। नहीं भरेंगे तो क्या होगा? शरीर में ईश्वर ने बहुत गजब गजब के मैकेनिज्म दिए हैं। जैसे अगर आप सेटिंग किए हैं कि अगर इसमें बैटरी डाउन हो जाए मोबाइल में, तो लो बैटरी मोड ऑन कर देना, तो लो बैटरी मोड ऑन कर देता। बहुत सारे ऐप आपके काम करना बंद कर देते हैं, उसकी तरफ से कुछ अलग रिस्पांस आपको आने लगता है। ऐसे ही हमारी शरीर, सुबह आप
सुबह शरीर को बूस्टर चाहिए, जिससे कि आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को स्टार्ट किया जा सके, इग्निशन दिया जा सके, क्योंकि दिन भर आप काम करेंगे, अपने वर्क पे जाएंगे, बहुत सारा स्ट्रगल फेस करेंगे, जिससे ऊर्जा की कमी ना हो, आपका मूड अच्छा रहे, आपका एनर्जी बैलेंस बहुत अच्छा रहे, आपका टेम्परेचर बहुत अच्छा रहे, आपका लिक्विड बैलेंस बहुत अच्छा रहे, आपका हार्मोनल बैलेंस बहुत अच्छा रहे, आपका गट बहुत अच्छा रहे। तो इसके लिए सुबह खाना होगा, अन्यथा और सुबह में सबसे रिच, प्रोटीन युक्त, फाइबर युक्त, डिफरेंट काइंड ऑफ कार्ब युक्त सुबह ही खाना है, नहीं तो बॉडी स्टारवेशन मोड में चली जाएगी। ध्यान सुनिएगा, जैसे बैटरी लो होने पर लो बैटरी मोड में चली जाती है, ऐसी हमारी बॉडी स्टारवेशन मोड में चली जाएगी। जब स्टारवेशन मोड यानी एक ऐसा मोड है जिसमें बॉडी चली जाती है तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन पैदा हो जाती है। स्टारवेशन मोड ये हम नहीं बता रहे भाई, विज्ञान भी बोल रहा है। स्टारवेशन का मोड क्या है? जैसे एक दिन पीएम आए, 8 बजे रात घोषणा कर दी कि कल से ये नोट बंद, या फिर दूसरी, कल से इंडिया लॉकडाउन लग गया, अब सब लोग स्टॉक फटाफट सब लोग स्टॉक ग्रोसरी वाला भरने लगे कि पता नहीं कब खुलेगा। उन्होंने अनिश्चित बता दिया या इतने दिन के लिए बता दिया, मतलब घर में सारी चीज इकट्ठा करने लगे। जब आप सुबह भोजन सही से नहीं करते, और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जान लीजिए, शरीर के प्रमुख 12 अंगों में एनर्जी हमारी पूरी उसमें विशेष फोकस में चलती है। जैसे कि सवेरे 3 बजे से 5 बजे के बीच में वो पूरी की पूरी ऊर्जा हमारी लंग्स की ओर बहती है। अगर लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, अस्थमा है, कोई बीमारी है, तो बढ़ जाएगी। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, बीमारी नहीं है, ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम कर रहे हैं, तो और अच्छा हो जाएगा। आप ग्रो करेंगे, उन्नति करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति होगी, यानी अच्छा बुरा दोनों बढ़ जा, चूंकि एनर्जी फ्लो कर रही है, दो अच्छा हो वो भी बढ़ेगा, गड़बड़ है वो भी बढ़ेगा। ऐसे ही 5 से 7 में बड़ी आंत का समय है, 5 से 7 में, इसीलिए सोने के लिए मना किया जाता है। 5 से 7 में उठिए, बाहर जाइए, जिससे आपके गट की मोबिलिटी जो है वो ठीक हो और आपका मल बिल्कुल विसर्जन अच्छे से हो, आपकी आंतें साफ हो जाएं, जिससे कि बुरे बैक्टीरिया को मौका ना लगे। पूरी एनर्जी नेचर सहयोग करती है कि 5 से 7 में आपका मल विसर्जन ठीक से हो जाए, आप क्लीन फील करें। अगर आप सोते रहेंगे, फिर चिल्लाएंगे हमें माइग्रेन हो रहा है, फिर चिल्लाएंगे हमें पाइल्स हो रहा है, फिर चिल्लाएंगे हमें ब्लोटिंग हो रहा है, हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, आप भी जिम्मेदार हैं। उसके बाद फिर 7 से 9 के बीच में वही पूरी ऊर्जा आमाशय में बहने लगती है। इसीलिए 7 से 9 में कलेवा का टाइम कहा गया है, ब्रेकफास्ट का टाइम कहा गया है। सबसे बेहतर आप जो खाना चाहते हैं 7 से 9 में शुरू कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 10 कर लीजिए। 10 बजे के अंदर बेहतर होगा कि 8 बजे के आसपास अपना ब्रेकफास्ट, आप उसको ब्रेक को फास्ट मतलब फास्ट को ब्रेक कर दिए। फास्ट का क्या मतलब है? शरीर 7 बजे शाम से लेके अभी तक कुछ नहीं खाई है, अब उसके फास्ट को ब्रेक करना है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने और ये भी कई बार बोहनी ही खराब हो गई, उठते ही बेड टी, हे प्रभु, मतलब जब हमारे पहले तो उठेंगे देर में, अगर समय से भी उठ गए हैं और थोड़ी समझ कम है, अवेयरनेस कम है, तो चीनी और दूध की चाय, अभी पत्नी सो रही, खुद ही खौलाएंगे, इतना खौलाएंगे कि नाकों में खूब महक आने लगे, और उसके बाद पी जाएंगे। या फिर आदेश करेंगे नौकर चाकर पत्नी को, भैया बेड पर ही वो चाय आनी चाहिए। वो बोहनी शुभ, मतलब श्री गणेश कर रहे हैं आप, अपने गट का, अपने अस्तित्व का, अपने स्वास्थ्य का श्री गणेश जहर से कर रहे हैं आप। और कब कर रहे हैं? 7 बजे उठ रहे हैं तो उस समय, 6 बजे उठ रहे हैं तो उस समय, 8 बजे तो उस समय। बेड टी का कल्चर, जैसे कोई
किसी को सोच समझ ले ली जाए, अभिशाप दे दिया जाए तो वही करेगा वो। सुबह सबसे बेहतरीन खाना है, बेस्ट से बेस्ट खाना है, जो सबसे अच्छा हो सकता है वो खाना है। नहीं तो आपके ब्रेन का परफॉर्मेंस पुअर होगा, कंसंट्रेशन पुअर होगा, फोकस पुअर होगा। रात में अगर आप ज्यादा खाएंगे, ज्यादातर लोग रात में ही पार्टी चल रही है, जब इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन सो जाता है, जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है नीचे आता है ढलता है, ऐसे ही इंसुलिन भी चलता है। और तो और खाने पीने का कोई संयम नहीं है, चाहे कभी भी कुछ भी खा लेंगे। इसीलिए अगर आप सुबह में नहीं खाएंगे तो क्या होगा, स्टार्वेशन मोड में जब बॉडी जाएगी, पहली बात तो जो हमारे इस भूख को कंट्रोल करने वाले प्रहरी हैं, मंत्री हैं, लगाए गए हैं, इसका ये भूख का हार्मोन है ग्रेलिन, और तृप्ति का हार्मोन है सटाइटी हार्मोन है, फुलफिलमेंट का हार्मोन है लेप्टिन। ये दोनों पर बहुत अत्याचार होता है, क्योंकि ये बेचारे करोड़ों साल से सर्काडियन के हिसाब से, सूर्य की लय के हिसाब से, जैविक घड़ी के हिसाब से आपके शरीर में आते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भोजन देंगे, लेकिन आप उस समय भोजन न दे कि उन्हें जहर दे रहे हैं या भूखों मार रहे हैं। और उसके बाद आप फिर इंसुलिन बेचारा अपने हिसाब से गतिमान होता है, काफी उसमें भाई करोड़ों साल से चला रहा है इंसुलिन, उसी समय जगता है, 7 से 9 में इंसुलिन चाहता है कि भोजन आवे, लेकिन उस समय आप क्या कर रहे हैं, उस समय भोजन नहीं दे रहे हैं। अब क्या होगा, रात में, अभी आपने दिन में खाने का टाइम नहीं था, सवेरे भैया जल्दी जल्दी ऑफिस जाना था, दोपहर में खाने का दिक्कत था, रात में ही ढंग से खाते हैं भाई। रात में खाए तो क्या, अब आपने जैसे ही आपने ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं किया समय पे, गांव में तो कहते हैं देखा भैया ये 12 बजे तक दतुई नाई करते हैं और यही बड़े बीमार रहते, इतना काम में लगा है कि 12 बजे तक दतुई नहीं नाई करते। और खरसेवर गांव में कहा जाता है, खरसेवर हुई। अब खरसेवर का मतलब होता है स्टार्वेशन मोड में बॉडी चली गई, और वो नादान किसान मेहनत करके पैदा करता है, पूरा फसल बेच करके डॉक्टरों को दे आता है, यहाँ तक कि खेत बेच करके भी इलाज कराता है। रात में जो गहरा भोजन जंक खाते हैं, बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन करते हैं, रात का भोजन, वो स्टार्वेशन मोड में बॉडी चली जाती है, तो क्या होगा, जैसे कि अब यहाँ बैटरी मोड में लग गई थी, स्लो मोड में, जैसे कि पीएम ने कह दिया अब सब लॉकडाउन रहेगा, पूरे हमारे शरीर के सारे अंग तैयार हैं फटाफट इकट्ठा करने के लिए कि भैया भोजन आया है, पता नहीं कब मिलेगा, सवेरे कि नहीं मिलेगा, फटाफट वो फैट में कन्वर्ट करके इकट्ठा कर लेते हैं। और आप चिल्लाते हैं कि पेट बढ़ रहा है, आप चिल्लाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आप चिल्लाते हैं कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, आप चिल्लाते हैं कि एलडीएल बढ़ रहा है, आप चिल्लाते हैं कि एसडीएल हमारा क्यों नहीं बढ़ रहा है, आप चिल्लाते हैं कि हमारा विटामिन डी कम होता जा रहा है, आप चिल्लाते हैं विटामिन B12 कम होता जा रहा है, आप चिल्लाते हैं नेगेटिव थॉट बहुत आ रहा है, आप चिल्लाते हैं कि भैया हम थोड़ा ही खा रहे फिर भी मोटे हो जा रहे हैं, थोड़ा ही खाएंगे फिर भी मोटे हो जाए, कारण कि स्टार्वेशन मोड में बॉडी डाल दिया आपने। और हम अपने ये 3 साथी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक तो इंसुलिन, ग्रेलिन और लेप्टिन, इतना ज्यादा इनको हम परेशान कर दिए हैं कि आप बताइए, जब आप खाते हैं, इधर चाय पिया, उधर बिस्किट खा लिया, फिर चाय आ गई पी लिया, फिर उधर नमकीन खा लिया, फिर उधर फल खा लिया, फिर उधर खाना खा लिया, कभी भी कुछ भी तरह मुंह में डाल रहे हो, अंत में क्या करें मालूम है, आप ये 3 अपने साथियों को बार बार करें, पहले अब चौक चलो, कहना ना चौक नहीं जाना था, सिविल लाइन जाना था, अरे सिविल लाइन, अरे नहीं यार हमें तो कटरा जाना था, उधर से मुड़ जाओ। अब बेचारे कंफ्यूज होकर पागल हो जाते हैं। आपने इंसुलिन को पगला दिया, पूरी तरह से पागल बना दिया है, लेप्टिन को पगलवा दिया है, कभी भी भूख लग जाएगी, कभी भी। हमारे पेट भर जा रहे हैं, मन नहीं भर रहा है, हमारी कोशिकाएं भूखी हैं, कोशिकाएं पूरी तरह भूखी हैं, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्रिएट हो गया है, क्योंकि आप गलत समय भोजन कर रहे हैं, प्रकृति की लीला के खिलाफ जा रहे हैं, आप सूर्य का सम्मान नहीं कर, जो सूर्य का सम्मान नहीं करेगा वो कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता।
सूर्य हमारे राजा हैं, राजा का अपमान करके आप कभी सुखी नहीं रह सकते। आपने क्या किया, ये सब जो तीनों को परेशान कर दिया। कभी अब बेचारा खाते हैं तो तुरंत इंसुलिन चाहिए, अब इतना ज्यादा इंसुलिन वाली ग्रंथि को, पैनक्रियाज को परेशान कर दिया कि बेचारे वहां के बीटा सेल ही सब मर गई। अगर आप ध्यान दीजिए तो आप क्या कर रहे हैं, आपको बड़ी हंसी आएगी क्या क्या करते हैं। हमने कुछ नोट किया है तो आपको लगे गरीब बाप रे बाप हम लोग क्या क्या करते हैं। ऑफिस में ब्रेक के बहाने कैंटीन में टाइम पास का दौर चल रहा है, कुछ खा लें। गोशिप, टाइम पास और मूंगफली का भूजा बहुत प्रसिद्ध है, कभी भी खा लें। ट्रेन लेट होने पर इमोशनल भूख की संभावना बढ़ जाती है। इमोशनल भूख भी असली नकली होती है। नकली भूख जो इमोशनल भी होती है, हार्मोनल भी होती है। तो अभी बताया ना, हार्मोन हमारे डिस्टर्ब हो गए, वो कभी भी भूख लग जाएगी, कभी भी नहीं लगेगी। चूंकि आपने अपने तीनों सारथियों को का दिमाग खराब कर दिया है, भूख वाले और तृप्ति वाले और सब जो हमें मेटाबोलाइज करते हैं। तो अब कभी भी भूख, ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि भैया कहते हैं वो 7 बजे 8 बजे 9 बजे भूख ही नहीं लगती, रात में 10 बजे तो लगता है कि हमारी माँ कहती तोहरे पेटे महामारी लियान बका, इस तरह बोलती थी। ये इसलिए गांव की डायलेक्ट बोल रहा हूँ दोस्तों का, आपको समझ भी आना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति का ये मतलब पागल हो गए। आपको 11 रात भूख लग रही, 10 बजे दिन में नहीं लग रही, 9 बजे दिन में नहीं लग रही, रात में 9 बजे से लेकर 12 बजे रात के बीच में हमने लोगों को जंक खाते, स्नैक्स खाते पागल होते देखा है। वो कहते हैं कि हमारा ये अलर्टनेस जो है सवेरे 10 बजे नहीं होता, हमारा अलर्टनेस रात के 10 बजे होता है। हमें पिक्चर देखने का मन करता है, हमें कुछ ड्रिंक करने का मन करता है, और कुछ मीठा खाने का मन, कुछ तीखा खाने का मन, कुछ नमकीन खाने का मन। क्या है, आपका लेप्टिन, आपका ग्रेलिन, आपका ये इंसुलिन पागल हो गया है, उसका दिमाग खराब हो गया है। दोस्त का साथ, टाइम पास, समोसा चाय का दौर, देर रात पढ़ाई और स्नैक्स का दौर, पढ़ाई और काम में स्नैक्स ही सहारा बनते। मूवी और पॉपकॉर्न, जब करने को कुछ ना हो तो मूंगफली और चना अच्छे साथी बन जाते हैं। ये सब क्या है, इसका मतलब है कि आप इमोशनली सिक हैं, आप ये जो आपका हार्मोनली इससे भी सिक हैं। कई बार विचार विमर्श के दौर में भी खाना है खाता है जैसे समाधान प्लेटे में है। विचार विमर्श करते समय कुछ खाते रहेंगे, चलिए थोड़ा चाय की दुकान पर बातचीत करें, जैसे लगता है सारा विचार उसी चाय की प्लेट और उसी नमकीन से आएगी। आज लास्ट टाइम कहकर खाया गया जंक फूड कभी सच में आखिरी होता है क्या? जब काम करने का मन न हो तो अचानक भूख आ जाती है। रात की तन्हाई और फ्रिज की रोशनी एक अनकही प्रेम कहानी बहुत प्रसिद्ध है। टीवी देखते देखते खाना खाना, जैसे लगता है कि हमारा जो है पैनक्रियाज, हमारा लेप्टिन हार्मोन, हमारा ये इंसुलिन हार्मोन, हमारा ग्रिलिन हार्मोन ही टीवी में ही बैठा है, उसको देखेंगे तो भूख सही होगी। थोड़ा सा टेस्ट करने के नाम पर पूरी प्लेट डकार जाते हैं। जब नींद अधूरी होती तो पेट में खालीपन और आ जाता और भूख भी ज्यादा लगेगी। जब सोएंगे नहीं आप, तो कारण कि सही टाइम पे नहीं सोते। फ्री में खाना है, ऑफर है तो खूब भूख लग जाएगी, भैया ऑफर है, अरे ऑफर मिला भाई क्यों नहीं खाएंगे, बिल्कुल खाइए, आराम से खाइए और भगवान जी को याद कीजिए। यह सुनकर भूख अपने आप जग जाती है, चूंकि ऑफर है। व्हाट्सएप पर खाने की तस्वीर देखकर कई लोगों को लाट टपकने लगती है। ऐसे ऐसे लोग हैं भाई, भूख अपने आप आ जाती है। दोस्तों की महफिल में भूख का एहसास दुगना हो जाता है और खुशी दुगनी करने के लिए मिठाइयां दुगनी हो जाती है। तो भैया मिठाई का दौर तो भाई बचा ही बचा है। बोरियत में कुछ चबाना जरूरी है, तनाव बढ़ा तो चिप्स, कुरकुरे, कुकीज दिल बहला देते हैं। डोपामाइन का जादू चढ़ा तो मिठाइयों के बिना जीवन अधूरा रह जाता है। भविष्य की चिंता में अधिक खाना नॉर्मल सी बात है, लोगों को खाते देकर खाने की इच्छा अपने आप हो जाती है। ट्रेन में एक आदमी आया, सारा पकौड़ा बेच रहा है, एक ने लिया, दूसरे ने लिया, तीसरे पूरा डब्बे खाने लगा। ये क्या है भाई? खाने की खुशबू से देखकर या स्टाइल देखकर खाने का मन कंट्रोल से बाहर ही हो जाते हैं हम। मौसम ठंडा, भैया कुछ गर्म हो जाए, गर्मी में कुछ ठंडा हो जाए, पकौड़ी बन जाए, मतलब ये सब क्या है? काम के दबाव में मीठा या तेली तलब। आपके स्वास्थ्य का जो स्वास्थ्य खराब है ना, हम ही दोषी हैं। ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं बैठी है कि आपको बीमार कर रही है। हम अपने दुश्मन खुद बने हुए हैं। हम संयम में नहीं रहना चाहते, हम सवेरे नहीं खाना चाहते, बॉडी को स्टारवेशन मोड में डालेंगे, फिर बोलेंगे मोटापा मोटापा होगा। भाई क्या करें हम? कुछ महिलाएं बोलती हैं हम तो भैया दुइये फुल्की खाते हैं, मोटे हो जा रहे हैं, हवा पी के मोटे हो जा रहे हैं।
अरे आप स्टारवेशन मोड में हो, एक बार स्टारवेशन मोड, अगर आपका स्टारवेशन मोड 1 महीना, 4 महीना, 6 महीने, साल दर साल अगर बन गया तो स्टारवेशन मोड में ही बॉडी रहेगी, मोटापा होगा, डायबिटीज होगी, पाचन विकार होगा। के अच्छे बैक्टीरिया तो बेचारे वहां ऐसी खराब जगह रहना ही नहीं चाहेंगे, अच्छे नागरिक वहां से भाग जाते हैं जहां सब बुरे ही हो जाते हैं, बुरे बैक्टीरिया भर जाएंगे। गट डिसबायोसिस होना आम बात है। वेट मैनेजमेंट, एक मैडम हमारे घर पे आई, रंजना जी लेके आई, और वो कहे भैया हमारा वजन बहुत बढ़ता जा रहा है। उनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से जस्ट डबल था, 120 केजी। मैंने कहा खाती क्या है, कब खाती? कहे हम तो दिन भूख लगते हैं, रात में खाते हैं। हमने कहा गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक अपना खाने पीने का पूरा एक डेटा हमें दीजिए 4-5 दिन का, तो मैं अंदाजा लगाऊं आपको कैसे गाइड करूं। तो उन्होंने बताया, उसमें लिखा 3 दिन का, कि हम रोज 3 दिन बड़ा बड़ा कप 11 बार चाय पिया, और कम से कम 3 बार आलू के पराठे खाए उन्होंने। कंटेनर वहां पे ट्रांसफैट यूज हो रहा है उनके घर में। चलने के नाम पे छत पे रात में थोड़ा टहल लेती हूँ, बतियाते हो फोन के माध्यम से। और मतलब समझ रहे हैं, उनका खान पान देकर हमने कहा पानी भी कितना पी लिखिएगा, तो पानी तो पीती है, पानी के नाम पे चाय पीती हैं। हाइड्रेशन, नींद आती नहीं, कहें कि मूड स्विंग हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, हमें दिन में बहुत आलस्य आता है, चिंता रहती है, थकान रहती है, हमारे काफ मसल्स बहुत बहुत ज्यादा कठोर हो गए हैं, खड़े होने में दिक्कत हो रही। अभी उम्र 38 साल है। रात में खाना, वाह क्या बात है। तो हार्मोनल सिस्टम पूरा बिगड़ गया। थायराइड की समस्या, पता चला जिसको देखो उसको थायराइड। अगर आप अपना ये सिस्टम ठीक कर लीजिए, मैकेनिज्म ठीक कर लीजिए, जो हम 21 दिन में आदत पड़वाना चाहते, तो आपका इंसुलिन ठीक हो जाएगा, ग्रेलिन ठीक हो जाएगा, लेप्टिन ठीक हो जाएगा, सेरोटोनिन का हार्मोन पेट में ही 90% बन रहा है, गट में वो भी ठीक हो जाएगा, कार्टिसोल गलत समय पर नहीं आएगा, सही समय पर रहेगा, पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम सही हो जाएगा। मित्रों, बहुत ज्यादा तल्ख और सख्त होने के पीछे यही बड़ा अफसोस होता है देख करके, जब मैं लोगों को खाते पीते और सोचते देखता हूं, तुम्हें तरस आता कि इनको हो क्या गया, लगता किसी और ग्रह से आ गए, वहां किसी ने अभिशाप दिया था, यहाँ पैदा हो गए सब। इतना बताऊं, कहना कम समझना ज्यादा, माफ कीजिएगा। मेरा कहना आपके पक्ष में है, शुभ है, शायद आज समझ जाएं। थैंक यू। सुबह का आहार 7 से 9 के बीच में अच्छा सच्चा प्रोटीन युक्त, फाइबर युक्त, कलरफुल, अच्छे कार्ब वाला ढंग से लीजिए। इजराइल के वैज्ञानिकों ने बता दिया है कि अगर वेट भी मैनेज करना है, सही तरीके से करना है, तो आपको प्रोनो न्यूट्रिशन का ध्यान देना है, सरकारी रिदम का ध्यान देना है, आपको अपना ध्यान खुद रखना है, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। कोई हॉस्पिटल, कोई इंश्योरेंस, ये हेल्थ इंश्योरेंस, कोई डॉक्टर काम नहीं आएगा। डॉक्टर लोग केवल मन बहलाएंगे। आपका शरीर के अंदर के जो डॉक्टर बैठे हैं वही आपको स्वस्थ करते हैं। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आपने जरूर कुछ इंसाइट्स लिए होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा कि अगर मैंने कुछ आपके विपरीत बोल दिया तो भी फीडबैक मुझे बताइएगा कि हम कहाँ गलत हैं। थैंक यू मित्रों, थैंक यू, बैक टू माय होस्ट, थैंक यू। 111 हमारे सचेतन साथी लगातार बने रहे, ये इस बात का प्रमाण है कि आपकी बातों ने सबको झकझोरा है, सबको आनंदित किया है। आपकी चुटीली बातें तो तल्ख जरूर हैं लेकिन सच्ची हैं, और निश्चित तौर पे सबने कुछ ना कुछ आज यहाँ से ग्रहण किया है। तो एक अच्छा ब्रेकफास्ट सब लेंगे, इस वादे के साथ आज के इस सत्र का यहाँ पर समापन करता हूँ। कल फिर मिलने के वादे के साथ। शुभ दिवस।